Done today's सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। देखिए बच्चों, इंग्लिश सीखने का बहुत ही आसान ये तरीका है। आज का टाइटल है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट मेन होता है उसे एक्टिव वॉइस, हिंदी में जिसे हम कर्तावाचक कहते हैं, और जिसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है उसे पैसिव वॉइस, अर्थात जिसमें कर्म मेन होता है उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बच्चों रूलिंग बता रहे हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार चेंज किया जाता है। तो इसके कुछ सामान्य नियम होते हैं, उन नियमों को पालन करते हुए हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज कर देते हैं। सबसे पहला नियम है आपका, रूल नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, अर्थात सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहले रखना पड़ता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल के लास्ट में रखना पड़ता है। दूसरा नियम, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जो हमारा असर्टिव सेंटेंस जितने होते हैं उसका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उस पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आता है रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड हमें यह दर्शाता है कि अभी टेंस के प्रकार होते हैं 12, लेकिन पैसिव वॉइस पूरे 12 टेंसों का नहीं बनाया जा सकता है, केवल 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। उसमें से किन टेंसों का नहीं बनाया जा सकता है उसके नाम हमने दे दिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस तथा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। अब रूल नंबर 4 आता है, हमने सुविधा के लिए टेंसेस बाई रूलिंग के लिए गठित किया है। अब देखिए एक एक टेंस का स्टडी करके हम उसकी रूलिंग के द्वारा हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे पहला टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उस टेंस के ऑब्जेक्ट में उस सेंटेंस में जो अगर ऑब्जेक्ट होता है उसे पहले ले लेते हैं, उसी ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, उसी के अनुसार हम इज आर एम, अगर हमारा जो बनाया हुआ मतलब जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना हुआ अगर हमारा वो इज एक वचन में है तो इज, बहुवचन में है आर, आई है तो एम लगाएंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके ठीक बाद बाई का प्रयोग और लास्ट में सब्जेक्ट, अर्थात यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट होगा लेकिन वो पहले जो सेंटेंस था उसमें सब्जेक्ट था, इसलिए उसको लास्ट में लिखेंगे। अब आता है रूल नंबर, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, मोहन सिंह आसाम। अब देखिए रूलिंग के हिसाब से हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, आसाम। देखिए बच्चों आसाम, अब आसाम हमारा सिंगुलर नंबर है इसीलिए हमें हेल्पिंग वर्ब इज लेनी पड़ेगी, ठीक है, इसलिए आसाम इज। अब हमें देखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ पे सिंग है, सिंग की थर्ड फॉर्म संग होती है, इसीलिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म संग ले ली। इसके बाद में हमारा रूलिंग में बाई लगा हुआ है तो बाई लगा दिया, और इसमें हमें हमारा क्या था, सब्जेक्ट जो था मोहन था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया और उसे लास्ट में रख दिया मोहन। ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया, आसांग इज संग बाई मोहन। अब हमारा रूलिंग के साथ दूसरा टेंस आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, इसके बाद में जो आईएनजी है उसकी जगह पे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। रूलिंग, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, राधा इज कुकिंग द फूड। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या लेना, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बच्चों क्या है हमारा, द फूड।
अब द फूड तुम्हारा सिंगल नंबर में आता है, इसीलिए हमने यहाँ पर इज का प्रयोग किया, तो द फूड इज हो गया। अब हमें जो यहाँ पे आईएनजी लगी हुई है उसकी जगह पे बीइंग का प्रयोग कर दिया। अब हमें कुक की थर्ड फॉर्म देखनी है, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड होती है, उसके बाद में वाई और सब्जेक्ट राधा है उसको लास्ट में रख दिया। इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस बनके तैयार हो गया, द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय राधा। अब हमारा अगला टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट हैज है, देखिए सिंगुलर नंबर के साथ हैज और प्लूरल नंबर के साथ हैव, इसके बाद में बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल दे प्लेड द बॉल, दे प्लेड द बॉल हमारा परफेक्ट टेंस है, इसका हम क्या करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले लेंगे द बॉल, द बॉल सिंगुलर नंबर है इसलिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज के बाद में एक चीज और लगेगी बीन, क्या लगेगी बीन। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय देम, तो क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस द बॉल हैज बीन प्लेड बाय देम हो गया। अब आता हमारा टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट वाज वर्ब, सिंगुलर नंबर के साथ वाज, प्लूरल नंबर के साथ वर, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही वेंट टू आगरा, तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या बच्चों टू आगरा, टू आगरा हमने ले लिया स्टार्ट में। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब टू आगरा सिंगुलर नंबर होने के कारण हमने वाज ले लिया। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पे वेंट सेकंड फॉर्म थी गो की और उसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो गॉन होती है, इसलिए गॉन बाय हिम, ठीक है, तो टू आगरा वाज गॉन बाय हिम। इस प्रकार से हमारा बन गया